खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। योगेश कुमार लेकर आया है आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी। होली से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता। होली से पहले डीए बढ़ोतरी को लेकर गुड न्यूज। कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, डीए हाइक अपडेट। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता डीए को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए डीए बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा था और अब संकेत मिल रहे हैं कि मार्च 2026 के पहले सप्ताह में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ जनवरी से लागू एरियर का भी लाभ मिल सकता है। होली से पहले डीए ऐलान की उम्मीद क्यों? केंद्र सरकार में डीए बढ़ोतरी की घोषणा एक तय पैटर्न रहा है। जनवरी से लागू होने वाला महंगाई भत्ता आमतौर पर मार्च में घोषित किया जाता है, जबकि जुलाई से लागू होने वाला डीए अक्टूबर या नवंबर में आता है। इस बार भी इसी परंपरा के अनुसार मार्च 2026 के पहले सप्ताह में घोषणा की संभावना जताई जा रही है। चूंकि होली भी मार्च के आसपास है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार त्योहार से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारी संगठनों की बैठकों और सरकारी हलकों से मिल रहे संकेतों ने इस उम्मीद को और मजबूत कर दिया है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़ोतरी क्यों खास है, चलिए जानते हैं। 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद यह पहला महंगाई भत्ता संशोधन होगा, इसलिए इसे विशेष माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं होता तब तक डीए की बढ़ोतरी पहले की तरह जारी रहेगी, यानी कर्मचारियों को हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। 8वें वेतन आयोग के बीच डीए का महत्व। इस समय 8वां वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और फिर डीए की दर 0 से शुरू होती है। ऐसे में अभी जितना अधिक डीए होगा, नई बेसिक सैलरी भी उतनी ही अधिक बनेगी। इसलिए जनवरी 2026 की यह संभावित बढ़ोतरी कर्मचारियों के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ से जुड़ी मानी जा रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां। सरकार ने माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों से सुझाव मांगे हैं। 16 मार्च 2026 तक राय देने की अंतिम तिथि तय की गई है। इसमें फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, पेंशन सुधार और अन्य भत्तों से जुड़े मुद्दों पर सुझाव लिए जा रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार नए वेतन ढांचे को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में बड़ा बदलाव संभव है। इस बार कितनी बढ़ सकती है डीए की दर, चलिए जानते हैं। मौजूदा आंकड़ों और महंगाई दर के आधार पर अनुमान है कि जनवरी 2026 के लिए डीए में लगभग 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो कुल डीए दर 58% से बढ़कर 60% तक पहुंच सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी पिछले वर्षों की तुलना में कम लग सकती है, लेकिन इसका असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन पर साफ दिखाई देगा। साथ ही जनवरी से लागू होने के कारण एरियर का भुगतान भी संभव है। कर्मचारियों के लिए राहत भरा समय। बढ़ती महंगाई के बीच डीए बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 7वें वेतन आयोग की समाप्ति और 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के बीच यह निर्णय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधिकारिक घोषणा के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल उम्मीदें सकारात्मक हैं। निष्कर्ष, जनवरी 2026 के लिए संभावित डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। होली से पहले घोषणा होने की संभावना से उत्साह बढ़ा है। यदि 2% की वृद्धि होती है तो कुल डीए करीब 60% तक पहुंच सकता है, जिसका असर सैलरी और पेंशन दोनों पर पड़ेगा। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा, इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। तो साथियों, आप सभी के ये प्रश्न हो सकते हैं, मैं आपको इनके उत्तर देता हूं। कई साथियों के ये प्रश्न रहते हैं, चलिए मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 का डीए कब घोषित हो सकता है? तो साथियों, मैं आप सभी को इसका उत्तर बताता हूं। संभावना है कि जनवरी से जून 2026 के लिए डीए की घोषणा मार्च 2026 के पहले सप्ताह में की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? अनुमान के अनुसार लगभग 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुल डीए करीब 60% तक पहुंच सकता है। तीसरा प्रश्न है, क्या एरियर भी मिलेगा? साथियों, इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल एरियर भी मिलेगा। यदि डीए जनवरी 2026 से लागू माना जाता है तो कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल सकता है। चौथा प्रश्न है, 8वें वेतन आयोग पर इसका क्या असर होगा? मौजूदा डीए नई बेसिक सैलरी से जुड़ सकता है, इसलिए यह बढ़ोतरी भविष्य के वेतन ढांचे को प्रभावित कर सकती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, क्या डीए बढ़ोतरी की जानकारी आधिकारिक है?
अभी यह अनुमान और संकेतों पर आधारित जानकारी है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।